कभी आपने सोचा है कि जिंदगी एक रात में पूरी तरीके से बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में कैमरे की एक झलक और देखते ही देखते एक आम लड़की देश भर में पहचाना जाने वाला चेहरा बन जाती है। हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की, जो अब सोशल मीडिया की पहचान से निकलकर सीधे फिल्मी पर्दे की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा अब अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही है फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में नजर आने वाले हैं अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी और फिल्म का निर्देशन किया है सनोज मिश्रा ने। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब हाल ही में अभिषेक त्रिपाठी बताते हैं कि निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस फिल्म को बनाने में एक तपस्वी की तरह मेहनत की है। दिन रात एक कर उन्होंने मणिपुर की जमीनी हकीकत को समझा और महसूस किया और फिर उसे कैमरे में उतारने की कोशिश की है। अभिषेक के मुताबिक ये फिल्म ग्लैमर नहीं बेचती बल्कि सच्चाई दिखाने का साहस करती है। अब मोनालिसा की बात करें तो अभिषेक उनके लिए खास तौर पर तारीफ करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आने के बावजूद मोनालिसा ने जबरदस्त मेहनत की। उनमें सीखने की भूख है और धैर्य है और खुद को साबित करने का जज्बा भी है। अभिषेक मानते हैं कि मोनालिसा ने अपने किरदार में जान डाल दी है और दर्शकों को एक बिल्कुल अलग रूप में मोनालिसा इस फिल्म में नजर आएंगी। वहीं अभिषेक त्रिपाठी की खुद की फिल्म जर्नी भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। मुंबई जैसे सपनों के शहर में आने के बाद शुरुआती 3-4 साल उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री को समझने में लगाया, काम कैसे मिलता है, सही मौके का इंतजार कैसे किया जाता है, ये सब उन्होंने वक्त के साथ सीखा। उनका मानना है कि यहाँ सिर्फ टैलेंट ही नहीं, सब्र भी उतना ही जरूरी है। अब फिल्म में अभिषेक का किरदार राज काफी ज्यादा पेचीदा और गंभीर है। राज एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी से हारा हुआ है, पिता से उसके रिश्ते ठीक नहीं है और अंदर ही अंदर वो टूट चुका है और खुद को पहचान नहीं पा रहा है। उसकी जिंदगी बेरंग सी हो चुकी है, लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब उसकी जिंदगी में नायिका और पट्टा भाई जैसे किरदार आते हैं जो उसके जीवन में उम्मीद, रंग और बदलाव लेकर आते हैं। अभिषेक बताते हैं कि ये किरदार उनके असली स्वभाव से बिल्कुल उलट था, इसलिए इसे निभाना उनके लिए चुनौती भी था और सीखने का मौका भी। आपको बता दें कि द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा एक गरीब सपने देखने वाली लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है और डिफेंस में जाकर अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती है, जिसमें उसके गांव के संघर्ष और सपने दिखाए जाएंगे जो मणिपुर की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब शूटिंग का अनुभव साझा करते हुए अभिषेक कहते हैं कि मणिपुर जाना उनके बचपन का सपना था जो इस फिल्म के जरिए पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि फिल्म की पूरी टीम, खासकर नेपाली मूल के कलाकार और डीओपी सत्यपाल ने 18 घंटे लगातार काम किया और हर कोई इस फिल्म को दिल से बनाना चाहता था और वही ईमानदारी पर्दे पर भी नजर आएगी। साथ ही अभिषेक का मानना है कि द डायरी ऑफ मणिपुर सिर्फ मनोरंजन नहीं करेगी बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी करेगी। ये फिल्म याद दिलाती है कि देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा भी उतना ही हमारा है जितना बाकी का भारत। अगर हम इसे समझने और जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो दूरी काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर द डायरी ऑफ मणिपुर सिर्फ मोनालिसा की नई शुरुआत नहीं है बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो कहानी के जरिए सच से रूबरू कराने की कोशिश करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस ईमानदार कोशिश को किस तरह अपनाते हैं।